हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर 2 सीआरपीसी का, और जिसमें की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेज। क्रिमिनल कोड्स मेनली मान लीजिए कि क्रिमिनल कोड्स कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर बुक में तो दिया है और इसी अनुसार आपको एग्जाम में लिखना है कि बिसाइड्स हाई कोर्ट के अलावा, यहाँ हाई कोर्ट के अलावा और दिया है 4 मतलब 5 कोर्ट, एक कोर्ट ऑफ सेशन और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, तो सेक्शन 8 में दिया हुआ है 25 लाख आबादी होना चाहिए, 10 लाख आबादी होना चाहिए, 1 मिलियन आबादी होना चाहिए, 10 लाख आबादी होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट उसे मीन्स प्लस स्टेट गवर्नमेंट उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर करना चाहिए। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोर्ट, जो कि मीन्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होता। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट होता है। फिर सीएमएम होता है। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में सर्किल अफसर का कोर्ट, एसडीएम का कोर्ट, डीएसएलआर का कोर्ट, उसके बाद कलेक्टर का कोर्ट, ये सब है क्या, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। ये सब जमीन के विवाद के बारे में अपना निर्णय देते हैं, म्यूटेशन वगैरह के बारे में अपना निर्णय देते हैं। उसके बाद है सेक्शन 7। सेक्शन का 7 कहता है टेरिटोरियल डिवीजन, जिसमें कि कहता है कि एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन। टेरिटोरियल अच्छा, इसमें देखते हैं दोस्तों कि क्या इतने तरह के कोर्ट होते हैं। तो नहीं, कोर्ट तो यदि आप कहते हैं कि क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कितने तरह के होते हैं, तो यदि हाई कोर्ट के अलावा भी एक स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ही क्रिमिनल कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अलावा भी क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन होता है। उसके बाद एडिशनल सेशन कोर्ट होता है उसके नीचे। उसके बाद कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज का कोर्ट होता है, जिसको 10 साल पनिशमेंट दे सकता है। एडिशनल सेशन जज फांसी दे सकता है, सेशन जज भी फांसी दे सकता है। उसके बाद होता है सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट, जिसका सजा देने का पावर है 7 साल। उसके बाद होता है जुडिशियल सीजीएम मीन्स असिस्टेंट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसका भी पावर होता है 7 साल जेल की सजा देने का। उसके बाद होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसका पावर होता है 3 साल। सॉरी दोस्तों, 3 साल मैक्सिमम जेल की सजा देने का। उसके बाद होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिसका पावर होता है 1 साल जेल की सजा देने का। उसके बाद होता है मिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड के पास फाइन का भी लिमिटेशन है 5000, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 10,000, और बाकी सब अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। फिर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो सिविल मामले देखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन या रास्ता 147 या 144 धारा लगाना है, तो ये सब मामले, ये सब देखते हैं, म्यूटेशन वगैरह का मामला देखते हैं। उसके बाद है कोर्ट 7 टेरिटोरियल डिवीजन। तो इसमें क्या है, टेरिटोरियल डिवीजन में कहता है कि एवरी कोर्ट, टेरिटोरियल डिवीजन में कहता है टेरिटोरियल डिवीजन, तो इसमें कहता है एवरी स्टेट शैल हैव ए सेशन डिवीजन, जिसमें सेशन कोर्ट कहता है। नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट को एक सेशन डिवीजन कहते हैं, तो क्या कोई ज़रूरी है? तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर उसके लिए अलग से कैलकुलेशन, अलग से उसके लिए कमेटी बैठाना पड़ा, अलग से जांच, बहुत सारा चीज का डिमार्केशन कौन थाना किस सेशन डिवीजन में पड़ गया होगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट को यदि आप मान लेते हैं, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो सा थाना है वो उस सेशन डिवीजन में आ जाएगा। इसलिए टेरिटोरियल डिवीजन में एक सेशन डिवीजन होता है, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट होता है। सेल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन, कहता है मोर देन 1 सेशन को भी मिलाकर के एक सेशन बन सकता है। एंड एवरी सेशन डिवीजन, एवरी सेशन में मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट में बी ए डिस्ट्रिक्ट, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, या एक डिस्ट्रिक्ट होता है या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट मिला के भी एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। जैसे राजस्थान में है, लेह लद्दाख में जहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो वहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट होगा और एक ही सेशन कोर्ट होगा।
उसके बाद प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द सेड पर्पज बी ए सेपरेट सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। कहता है प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए फॉर द सेड पर्पज बी ए सेपरेट सेशन डिवीजन, एक सेपरेट सेशन डिवीजन होगा, है ना, एंड डिस्ट्रिक्ट, और मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट भी होगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब यहाँ है कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अल्टर सेशन के जो एरिया है उसको अल्टर कर सकता है बाद में भी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन में भी वो कर सकता है, डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन। तो सब डिवीजन में डांटेगा, उसका हेड कौन रहता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एंड में अल्टर द लिमिट एंड नंबर ऑफ सब डिवीजन। और स्टेट गवर्नमेंट may alter the limits or the number of subdivision। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है, ब्लॉक लेवल का हेड होता है, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है वो। उसके बाद द सेशन डिवीजन होता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सब divisions existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to have been found under this section। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सब कई सब डिवीजन मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा, और कई डिस्ट्रिक्ट मिला करके एक हो सकता है सेशन बनेगा। कभी कभी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो केसेस ही बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसके लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड होगा। उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, जो कि बार बार आता है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट में और मे नॉट भी, स्टेट गवर्नमेंट में और मे नॉट भी। तो कहता है स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, क्या बाय नोटिफिकेशन, मात्र नोटिफिकेशन निकाल देगा, डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी एरिया इन द स्टेट कंप्राइजिंग ए सिटी, एनी एरिया इन द स्टेट कंप्राइजिंग ए सिटी और टाउन, ठीक है, हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन, जिसका 1 मिलियन से पॉपुलेशन एक्सीड कर जाता है, जिसका पॉपुलेशन कितना हो जाता है, 1 मिलियन से अधिक हो जाता है ना, एक्सीड्स 1 मिलियन, 1 मिलियन से अधिक हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर इट मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पज ऑफ द CRPC। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, में डिक्लेयर, है ना, क्या, इट ए मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड, मतलब CRPC। कहता है आगे, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ मुंबई, कलकत्ता, मद्रास एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद shall be deemed to be under section 1 to be a metropolitan area। जब एक कमेंसमेंट हुआ क्या CRPC 1974 को, तब से लेकर के, मतलब तब उसी समय इमीडिएट 4 को सिटी को मात्र माना गया, क्या, कि ये प्रेसिडेंसी टाउन है, और उनको फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी माना गया। तो पहले तो अब दिल्ली भी है, 4-5 को दिल्ली, चूंकि राजधानी 1911 में ही ट्रांसफर हुआ, 12 में मतलब वो डिक्लेयर हो गया, फंक्शनल हो गया। तो प्रेसिडेंसी टाउन थे पहले, क्या क्या थे, पहले थे गुलामी के समय
मुंबई, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद। अब इस 3 का नाम चेंज हो गया। बॉम्बे का हो गया मुंबई, कलकत्ता का हो गया कोलकाता और मद्रास का हो गया चेन्नई, अहमदाबाद। उसके बाद दिल्ली भी है। तो इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी शुरू से है। उसके बाद बंगलोर को भी बनाया गया, हैदराबाद को भी बनाया गया, और उसके बाद अभी और कुछ स्टेट हैं, सिटीज हैं जो लाइन में है मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने का। तो इस तरह से नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या कंडीशन है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन हो चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट उसको बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर करना चाहिए कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड, रिड्यूस, अल्टर द लिमिट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, है ना। स्टेट गवर्नमेंट में मे नॉट भी बाय नोटिफिकेशन मात्र एक्सटेंड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, अल्टर कर सकता है द लिमिट ऑफ मेट्रोपॉलिटन area, but reduction alteration shall not be so made to reduce the population of such area to less than 1 million। लेकिन उसको 10 लाख से अधिक नहीं कर देना है, उसको 10 लाख से अधिक नहीं करना है। 10 लाख है, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं कर देना है, क्योंकि सेक्शन 8 पारा 1 में ही कहा है कि कंडीशन है कि कम से कम मोर देन 10 लाख होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करना चाहिए। अब स्टेट में ऐसा कर रहा है कि उसका 10 लाख से अधिक कम पॉपुलेशन हो जाए, तो उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी भी फिर कैसे कहा जाएगा। इसलिए 10 लाख से अधिक कम अल्टर नहीं कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं कि after an area has been declared or deemed to have been declared to be metropolitan area, the population of such area falls below 1 million, किसी तरह से हो जाता है पॉपुलेशन घट करके, देन मान लो भूकंप आ गया तो उसमें लोग मर गए, बाढ़ आ गया उसमें मर गया, आगजनी हो गया अचानक उसमें मर गया, तो such area shall on and from such date as the state government by notification specify in this behalf cease to be metropolitan area। तो metropolitan area वो नहीं कहलाएगा, फिर बंद हो जाएगा, है ना। notwithstanding such seizure, any inquiry, trial and appeal pending immediately before such seizure before any court, magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code, and if such seizure had not taken place, है ना। तो कोई केस ट्रायल चल रहा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, तो उसी पावर के साथ उसके पास केस ट्रायल होता रहेगा। यानी कि अब छोटा केस है तो ये तो जेएमएफसी का केस है तो जेएमएफसी के पास कैसे ट्रायल होगा, तो ऐसा नहीं है, वो ट्रायल होता रहेगा उसके पास, है ना। उसके बाद वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस अल्टर, है ना, अंडर सबसेक्शन 3 वो क्या करता है, लिमिटेशन अल्टर कर सकता है ना मेट्रोपॉलिटन एरिया को। तो अल्टर द लिमिट ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, सच रिडक्शन अल्टरेशन शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अपील pending immediately before such reduction, altering before any magistrate or court or magistrate, and every such inquiry, trial, appeal shall continue to be dealt with under this code, and if such reduction alteration had not been taken place। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस करता है एरिया को, मेट्रोपॉलिटन एरिया को कोई अल्टर करता है अंडर सेक्शन 3 में जो पावर उसके तहत, तो लिमिटेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया सच रिडक्शन अल्टरेशन शैल नॉट इफेक्ट, कहता है कि शैल नॉट इफेक्ट एनी इंक्वायरी, ट्रायल या अपील पेंडिंग बिफोर, है ना, पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है? पॉपुलेशन एज असर्टेंड एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेशन, प्रत्येक 10 साल पे होता है, जैसे 2011 में, 2021 में, फिर 2031 में होगा। इस तरह से कोरोना आया था तो इसलिए 2021 वाला टाइमली हुआ नहीं, तो
अभी हो रहा है। तो इस तरह से प्रत्येक 10 साल पे होता है पॉपुलेशन की काउंटिंग। तो लास्ट वाला जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ उसी के अनुसार पॉपुलेशन को वैलिड माना जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में क्या कहता है? 9 ऑफ सेशन कोर्ट ऑफ सेशन कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल क्या करेगा? एस्टेब्लिश करेगा कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। प्रत्येक सेशन डिवीजन में पहले उसको सेशन डिवीजन में बांटेगा स्टेट गवर्नमेंट, फिर प्रत्येक विथ कंसंट्रेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो प्रत्येक सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट की स्थापना कम से कम करेगा। कहता है स्टेट गवर्नमेंट शैल करेगा, में नहीं है, शैल एस्टेब्लिश ए मतलब 1 एक सेशन कोर्ट फॉर एवरी सेशन डिवीजन। ठीक है। उसके बाद दूसरा कहता है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज। कहता है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन होगा शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज। क्या होगा? जज के द्वारा प्रिसाइडेड होगा, जिस टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, जिसको कहेंगे सेशन जज। और डिस्ट्रिक्ट जज भी सेम ही होता है पर्सन, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में चर्चा नहीं किया गया और नहीं किया जाना चाहिए भी, क्योंकि वो सीपीसी का विषय है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट का, सिविल केस का मैटर है। यदि क्रिमिनल केस का मैटर है तो सेशन जज कहलाएगा ना, सेशन जज ट्रायल करेगा, इसलिए सेशन जज कहलाएगा। उसके बाद कहता है हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज। तो अब सेशन जज का अपॉइंटमेंट कौन कर एस्टेब्लिश? कोर्ट का एस्टेब्लिश करेगा भाई स्टेट गवर्नमेंट। सेशन कोर्ट का एस्टेब्लिश कौन करेगा? करेगा सेशन डिवीजन, पूरे कोर्ट को, उसको जमीन देगा, उसको बिल्डिंग बनाएगा, एस्टेब्लिश कर दिया। अब उसमें एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर जज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। तब सेशन जज उसमें बैठाएगा कौन? वो बैठाएगा हाई कोर्ट। उसका कोई अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वो अपॉइंटेड बाय होगा हाई कोर्ट। कहता हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेज। कहता हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेज। एडिशनल सेशन जज को भी हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। एंड असिस्टेंट सेशन जज टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन ए कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट करता है। एंड असिस्टेंट सेशन जज ऑल्सो, सेशन जज क्या कर सकता है? फांसी की सजा दे सकता है। एडिशनल सेशन जज भी फांसी की सजा दे सकता है। एडिशनल सेशन जहाँ लिखा गया एडिशनल, तो सेम पावर एज टू सेशन जज। एंड असिस्टेंट सेशन जज क्या कर सकता है? तो वो 10 साल की सजा मैक्सिमम दे सकता है। उसके बाद है कि सेशन जज जो होता है ऑफ ए सेशन डिवीजन में ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, may also be appointed by High Court to be also additional session judge of another division। एक सेशन जज है किसी कोर्ट का, दूसरे सेशन जज में कोर्ट में, सेशन कोर्ट में भी वह एडिशनल सेशन जज के रूप में फंक्शन करेगा। तो कैसे? तो यहाँ काम करेगा, एक दिन यहाँ बैठेगा, या एक सप्ताह यहाँ बैठेगा, एक सप्ताह वहाँ बैठेगा। या नजदीक है तो 4 घंटा यहाँ बैठा, 4 घंटा वहां जाके बैठ जाएगा। लेकिन आज तक कहीं ऐसा हुआ नहीं है ना होता है। ठीक है, क्योंकि वहां यदि जूनियर हो गया तो एडिशनल सेशन जज के रूप में काम करेगा। 9 5वां चलते हैं। 5वां वेयर द ऑफेंस ऑफ सेशन जज इज वैकेंट। सेशन जज का ऑफेंस किसी वजह क्या ऑफिस खाली है किसी वजह से, मतलब एक्सपायर कर गया, मतलब वेजिटेटिव कंडीशन में आ गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, मतलब वो लापता हो गया, उनका अपहरण हो गया, किसी तरह से खाली हो गया, लेकिन रिजाइन दिया है तब भी वो कहलाएगा। अब कुछ समय के लिए खाली होगा ना,
रिजाइन दिया तो हाई कोर्ट क्या करेगा, मे मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। तो एडिशनल सेशन जज जो सीनियर मोस्ट रहता है वो इंचार्ज ले लेता है, और यहाँ और बोला असिस्टेंट सेशन जज। तो असिस्टेंट सेशन जज उसी हालत में जबकि एडिशनल सेशन जज ना हो, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, यहाँ लिखने के लिए लिख देता है। नो एडिशनल सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है, तब तो कहता है सीजीएम द्वारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। ये क्या होता है, यदि सेशन जज नहीं होते हैं तो उनका केस किसी एडीजे के यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। In the session division and every such division or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application. The court of session shall ordinarily hold its sitting. कहता कोर्ट ऑफ सेशन का होल्ड इट्स सिटिंग होगा at such place or places as the High Court may by notification specify. The Court of Session shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the High Court may by notification specify. High Court जहाँ भी बोलेगा नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई करेगा, वहाँ वो उनका सिटिंग प्लेस होगा। किसका? सेशन जज साहब का। But if any particular case the court of session is opinion that it shall be tend to the general convenience of the parties and witness hold its sitting at any other place in the session division, it may with consent of the prosecution and accused sit at the place for the disposal of the case for the examination of any witness and witnesses therein. जैसे डेरा सच्चा सौदा बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाएगा, पंचकुला कोर्ट में बवाल मच जाएगा, सभी मतलब राइट फैल जाएगा। तो वो जेल में थे तो उनको जेल में ही जहाँ थे वहीं पर कोर्ट बनाया गया, और वहीं पर जाके जज साहब बैठे, वहीं पर पेशकार साहब सभी गए, क्लर्क के मुंशी गए, और वहीं पर बहस हुआ फाइनल, और वहीं पर उनका जजमेंट सुना दिया गया। फिर भी दंगा हो गया, फिर भी उसमें मीन्स सैकड़ों लोग घायल हुए और मीन्स दर्जनों लोग मारे गए। अभी चल रहा उसका भी केस। फिर उसके बाद है सेक्शन 10 सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। कहता असिस्टेंट सेशन जज होता है वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, किसके अंडर में काम करेंगे। एडिशनल सेशन जज किसके सबऑर्डिनेट होंगे, तो वो सबऑर्डिनेट नहीं होते, वो समकक्ष होते हैं किसके, सेशन जज के, और अंडर किसके काम करते हैं, तो हाई कोर्ट के, और सेशन जज भी हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं। लेकिन जो डे टू डे फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, वो क्या है कि उसका हेड होता है, मास्टर ऑफ ड्यूटी रोल होता है, जो होता है एडिशनल सेशन जज का सेशन जज ही होता है ना। तो असिस्टेंट सेशन जज का तो सभी फंक्शन के लिए भी हेड होता है। ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज जुडिक्शन। तो सेशन असिस्टेंट सेशन जज सबऑर्डिनेट टू सेशन जज होंगे, इसमें कोई एडिशनल ही नहीं होगा। एडिशनल लिखने के लिए सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट होता है, लेकिन सारा फंक्शन नहीं करता, एडिशनल सेशन जज ही करता है। उनको ड्यूटी एलोकेट हो करेगा, केस एलोकेट हो करेगा, केस के एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना है तो वही करेगा। उसके बाद दूसरा है सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल कंसिस्टेंट विथ दिस कोड, है ना। सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एमंग सच असिस्टेंट सेशन जज। तो यहाँ मतलब लिख दिया लेकिन प्रैक्टिकल है नहीं। सेशन जज ऑलवेज मेक रूल to distribution of business to the additional session judge and session judge also and assistant session judge also
यहाँ से असिस्टेंट सेशन जज का वादा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। यहाँ सिर्फ लिखा है कि असिस्टेंट सेशन जज का वो काम देगा और ड्यूटी देगा और उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस देगा, नहीं, एडिशनल सेशन जज को भी वो देता है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है द सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। उसके बाद कहता है सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन, है ना, डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। तो सेशन जज अपना प्रोविजन बना सकता है कि अर्जेंट एप्लीकेशन है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। इन द इवेंट ऑफ हिज ऑब्सेंस, यदि वो नहीं है तो उसके जगह पर अनएबिलिटी टू एक्ट, कि वो अनेबल टू एक्ट, एक्सीडेंट हो गया तो कैसे एक्ट करेगा। एडिशनल बाय एन एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन, इफ देयर इज नो एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज देन बाय सीजीएम, इफ एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application। लेकिन ये तो किताबी बात है। प्रैक्टिकल में आप दोस्तों डेली कोर्ट जाते होंगे, वकालत करते हैं, तो आप जानते हैं कि, और मैं भी जाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि सेशन जज जो है जब छुट्टी पे एक दिन का भी जाते हैं तो उनका केस किसी और कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ उस कोर्ट के स्टाफ है, पेशकार साहब हैं, बड़ा बाबू है, मुंशी है, जो भी है उस कोर्ट का, वो सब वहाँ बैठा रहता है। उसमें से किसी से पूछने से बता देगा कि एबीपी कहाँ ट्रांसफ़र हो या इरेगुलर बेल पिटिशन कहाँ ट्रांसफ़र है, क्योंकि दीज आर द अर्जेंट टाइप। और बाकी है जो रुक सकता है एक दिन के लिए तो रोका जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ है कि आज का डेट था, बहस है, बाहर से आया है, तो उसमें बहस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में कहता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी कोर्ट होता है जिसमें होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे 7 साल का सजा दे सकता है। उसके नीचे होता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि 5 साल का सजा दे सकता है, जो वो भी 7 साल का सजा देगा। उसके नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि 3 साल का सजा दे सकता है। उसके बाद होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो कि 1 साल का सजा देता है या दे सकता है। उसके नीचे और भी होता है म्युनिसिपल कोर्ट जो कि मीन्स छोटे छोटे मामले को देखता है। तो इस तरह से दोस्तों कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होता, वहाँ क्या होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। दे शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज many courts of judicial magistrate of first class and of the second class and at such place as the state government may after consultation with the high court by notification specify। कहता है कि इसमें भी means there shall be established as many courts of judicial magistrate first class second का as the कौन means स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश जितना मर्जी उतना एस्टेब्लिश करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करेगा सब फर्स्ट क्लास के कोर्ट। वो आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट कंसल्ट करेगा, एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट को। सेशन कोर्ट को भी एस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है ना। और हाई कोर्ट सेशन कोर्ट का स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। फिर यहाँ बोलो मजिस्ट्रेट कोर्ट को एस्टेब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। लेकिन इसके जो जज है उसको अपॉइंट हमेशा करेगा हाई कोर्ट, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया one or more special court of judicial magistrate first class और judicial magistrate second class। स्पेशल कोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ एस्टेब्लिश कर सकता है। क्या स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश करेगा? जेएमएफसी का जेएमएससी का कोर्ट को हमेशा एस्टेब्लिश करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट
हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, सलाह से, परामर्श से। लेकिन कोर्ट की स्थापना का मतलब क्या होगा, उसका जमीन एक्वायर करेगा, उसका बिल्डिंग बनाएगा। लेकिन कोर्ट के अंदर का जज का अपॉइंटमेंट कोर्ट करता है, कौन करता है, तो ओनली एंड ओनली हाई कोर्ट, ओनली एंड ओनली हाई कोर्ट। यहाँ लिखे, आगे लिखा भी है सेक्शन 11(2) में कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होगा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा CJM, CJM प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा CJM। भाई नहीं लिखाएगा क्या, इससे लिखता हूँ मार्क्स से। प्रिसाइडिंग अफसर CJM, ओहो हट गया। प्रिसाइडिंग अफसर कौन होगा, CJM होगा। प्रिसाइडिंग अफसर CJM होगा। उसके बाद कहता है कि हाई कोर्ट में whenever it appeared to be expedient necessary confer power of a judicial magistrate of first class or second class on any member of judicial services of a state functioning as a judge in civil court। मतलब सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन होगा, सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन होगा, है ना। और कौन होगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन ये लोग होगा, फर्स्ट JMFC JMSC। और CJM होगा सिविल जज सीनियर डिवीजन। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज नहीं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज होगा सिविल का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा सिविल का, डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा सिविल का। लेकिन हम मिला के क्या बोलते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इस तरह से मिला के हम लोग बोलते हैं, मिला के हम लोग लिख देते हैं, तो चलता है, कोई कुछ बोलता भी नहीं कोर्ट में। लेकिन आपको प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर होगा यदि क्रिमिनल मामला आपके पास है, उसमें कोई पिटीशन डाल रहे हैं, उसमें कोई आप 317 लगाए हैं, वो आप सब्सेंटी का रिपोर्ट, उसमें कोई आप अटेंडेंस लगाए हैं, तो आपको लिखना है कि सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मीन्स SCGM, JMFC JMSC। लेकिन यदि आप सिविल का कोई मामला में एप्लीकेशन पिटीशन कुछ भी लगाए हैं, मान लिया अटेंडेंस भी दिए, तो उसमें लिखना है, फिर ऊपर से चलिए तो डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट जज अगेन सीनियर डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट जज जूनियर डिवीजन, सब जज 1, सब जज 2, सब जज 3, है ना। ये सब क्या है, डिस्ट्रिक्ट सब जज सिविल जज है ये सब। जूनियर डिवीजन होगा जो JMSC होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को नॉर्मली दिया जाता है सिविल जज जूनियर डिवीजन। और जो सीनियर वाला होता है वो सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है, JMFC का होता है। अब कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए बात आ गई ना, ये तो आप लोग ढूंढ ही रहे थे दोस्तों कि कहाँ है भाई, कोर्ट में तो होता है, बुक में है नहीं, तो बुक में आ गया। सेक्शन 12 में दिया हुआ है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है क्या, नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया द हाई कोर्ट में अपॉइंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। तो नॉर्मली अच्छा से लैंग्वेज यदि कहा जाए तो होगा कि हाई कोर्ट शैल अपॉइंट ए सीनियर मोस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी CGM, ऐसे होगा। फिर कहता है हाई कोर्ट में अपॉइंट, ठीक है, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एनी के कैसे, एनी नहीं होगा, सीनियर मोस्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट आएगा वो उसको एडिशनल CGM, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एनी कर देगा तो जूनियर को क्या कर देगा, नहीं, जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट रहता है उसी को किया जाता है, यहाँ एनी लिख दिया है।
है ना, एनी सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी पावर्स ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। तो सच मजिस्ट्रेट के पास पावर रहेगा कि ऑल और एनी पावर ऑफ CGM। तो ऑल पावर या एनी पावर ऑफ CGM मीन्स ऑल पावर ही नॉर्मली रहता है। और एनी पावर इसलिए कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जैसे है कि CGM मास्टर ऑफ द ड्यूटी रोल होता है या मास्टर ऑफ द ड्यूटी रोस्टर आप कह सकते हैं। सबको एक काम में लॉट करता है, कौन क्या काम करेगा, इनका ड्यूटी लगाता है, इनको ड्यूटी देता है, संडे का ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन होगा, तो ये सब काम करता है CGM। और तो ऑल पावर तो नहीं मिला, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नेचर का हुआ ना, तो वो नहीं मिलता है। बाकी सब एडिशनल CGM का पावर वही है जो एडिशनल CGM का है। एडिशनल CGM का पावर सॉरी वही है जो CGM का है। अंडर दिस कोड under this code or under any other law for time being in force as the High Court may direct। ठीक है। उसके बाद होता है हाई कोर्ट में डिजाइनेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी आप प्रत्येक कोर्ट में देखे हैं। तो हाई कोर्ट कहता है मे डिजाइनेट, है ना, हाई कोर्ट ही सबका अपॉइंट करेगा। एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, है ना, इन सब डिवीजन in any subdivision as sub-divisional judicial magistrate and relieve him of social responsibility as specified in this section as occasion requires। तो नॉर्मली सब जो ये सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का कोर्ट एक ही साथ होता है। नॉर्मली अलग अलग भी हो सकता है। सेशन कोर्ट अलग हो तो उसमें बैठेगा सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट अलग होगा तो उसमें बैठेगा CGM, ACGM, JMFC, JMSC। फिर सब डिवीजन का कोर्ट अलग हुआ तो उसमें बनेगा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, उसमें वो अलग बैठेगा, वो सब डिवीजन का मामला देखेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सब एक साथ ही बैठते हैं। ठीक है, सब एक साथ बैठते हैं, सभी का एक साथ बिल्डिंग होता है। कोर्ट रूम अलग अलग होता है, कोर्ट अलग अलग होता है, एक ही बड़ा सा बिल्डिंग रहता है, उसी में सभी जगह पूरे इंडिया में यही बात है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। आप भी कोर्ट जाते होंगे तो यही देखते होंगे। सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ द CGM, है ना। देखिए यहाँ लिख दिया कि जनरल कंट्रोल रहता CGM का किसके ऊपर, सभी मजिस्ट्रेट के ऊपर, है ना। सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ CGM एवरी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैल हैव also have and exercise such power of supervision and control over the work of judicial magistrate other than CGM in the subdivision as the High Court may by general or a special order specify in this behalf। कहता है कि जो CGM है ना को तो सबको कंट्रोल करेगा, किसको किसको करेगा, मीन्स ACGM को करेगा, SDGM मतलब सब डिवीजन, SDGM सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करेगा, JMFC को करेगा, JMSC को करेगा। लेकिन यदि कोर्ट अलग अलग है तो SDGM किसको करेगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट SDJM शैल हैव सुपरविजन और कंट्रोल करेगा किसके वर्क को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, है ना, के वर्क को। तो उसमें कौन आ जाएगा, तो उसमें सिर्फ दो ही आएगा, JMFC, JMSC एंड मुंसिफ कोर्ट इन एनी सब डिवीजन एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर इन दिस बिहाफ। नॉर्मली दोस्तों सब एक ही बिल्डिंग में रहता है तो आपको पता ही नहीं चलता कौन कौन सीनियर है कौन नहीं है। तो सबसे सीनियर है CGM, उसके नीचे एडिशनल CGM,
और वहीं पे लाइन खत्म हो जाता है। पहला सबसे सीनियर एक कोर्ट में, लोअर कोर्ट में सेशन जज, उसके नीचे एडिशनल सेशन जज, उसके नीचे असिस्टेंट सेशन जज। उसके बाद वहाँ लाइन खत्म। आज एक ही बिल्डिंग में है तो सुपरवाइज तो करेगा ही ना, जनरल कंट्रोल रहता है डिस्ट्रिक्ट जज का नीचे वाला के ऊपर। लेकिन ड्यूटी रोस्टर बनाने में लीजिए, सिर्फ ड्यूटी लगाने में तो सीजीएम लगाएगा सीजीएम का। फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लगाएगा, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगाएगा ड्यूटी जेएमएफसी का, जेएमएससी का, म्युनिसिपल कोर्ट का, है ना। कह रहा है कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of judicial magistrate other than additional chief judicial magistrate in subdivision as high court may by general or special order specify in this behalf। ठीक है। अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये नहीं आता, फिर भी देख लेते हैं कि स्पेशल किसी एडवोकेट के दोस्तों केस बहुत ज़्यादा रहता है तो 1 साल के लिए बना दिया जाता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो की इक्विवेलेंट किसके होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के इक्विवेलेंट होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आता नहीं है एग्जाम में। द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगा तो सो टू डू कन्फर अपॉन एनी पर्सन लिख दिया नहीं, कन्फर अपॉन मतलब बाद में लिखेगा कि उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या लिख दिया कि नो सच पावर शैल, है ना, confer any on a person unless he possesses qualifications, experience in relation of legal affair as the high court में by rule specify। तो फिर यहाँ लिख दिया एनी पर्सन, ऐसे लिख रहा तो एनी पर्सन को नहीं करता है, किसी एडवोकेट को करता है, सीनियर एडवोकेट रहता है उसको करता है। who holds or has held any post under the government all or any of the powers, है ना, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील है उसको करता है। conferable by or under this code on a judicial magistrate, है ना, फर्स्ट क्लास है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर केस टू ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस इन एनी लोकल एरिया नॉट टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया, है ना, किसी भी पर्टिकुलर क्लास के केस को डील करने के लिए तो उसको बोलेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 1-2 साल के लिए अपॉइंट कभी कभी करता है, आज तक तो हमने देखा नहीं, आज तक हुआ या नहीं ये नहीं पता, लेकिन प्रोविजन है तो है। लेकिन वहाँ होता है जैसे सेक्रेटरी में सेक्रेटरी, वहाँ होता है एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, उसके बाद मीन्स असिस्टेंट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, ये सब वहाँ होता है सेक्रेटरीट में। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं होता। कभी कभी आता है किसी एग्जाम में, MCQ वगैरह में आ जाता है, आज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट 1 साल के लिए किसी एडवोकेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नॉर्मली अपॉइंट कर देता है कि आप एक केस को डील करो, मतलब उसको जज बना दिया जाता है। तीसरा चलिए, द हाई कोर्ट में empower a special judicial magistrate to exercise the power of a metropolitan magistrate in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction। कहता है कि local jurisdiction of judicial magistrate subject to control of high court, हाई कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, उसका लोकल एरिया रहता है, कुछ थाना बांट दिया जाता है और एरिया पूरे, पहले तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कि कितना एरिया होगा, एक ब्लॉक लेवल पे होगा, उसके बाद उसके प्रत्येक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक थाना बांट दिया जाता है कि तेरे अंदर देखो 90 थाने रहेंगे, तेरे अंदर 20 थाने रहेंगे, आप सबको 20-20 थाने रहेंगे, इस तरह से। सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कंट्रोल करता है,
है ना, कुछ विवाद हुआ तो। नहीं तो सीजीएम क्या करेगा, मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया विद इन विच द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 एंड 12, 11 एंड 13, 12 में तो 13 में स्पेशल मजिस्ट्रेट का, और 12 में सीजीएम खुद ही है, सीजीएम खुद ही है, और 11 में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो 11 में सीजीएम खुद ही है, लेकिन 11 को भी करता है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन करता है, 11 को भी ड्यूटी यही देता है। और यहाँ क्या लिख दिया है, नोट सॉरी, यहाँ क्या लिख दिया है, सेक्शन 12 को छोड़ दिया, नहीं 12 भी इंक्लूड है, 11, 12, 13, 11 में क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, और 12 में क्या है सीजीएम है, तो खुद ही हो गया। तो एसीजीएम भी तो है 12 में, तो उसको भी करता है। 13 में क्या है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो 1 साल के अपॉइंट होते हैं उनका क्या करता है, एक ड्यूटी देता है, ड्यूटी लगाता है, ड्यूटी बांटता है, लोकल एरिया डिसाइड करता है कि और ऑल एरिया ऑफ पावर में एक्सरसाइज, उनका पावर क्या हुआ, विथ विच दे में रेस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड अंडर दिस कोड, है ना। प्रोवाइडेड दैट a court of session special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local area for which it is established। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होते हैं, और कुछ विवाद हुआ तो सबऑर्डिनेट हो जाएंगे सेशन जज के। नॉर्मली सेशन जज के सबऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन क्या सेशन जज के पास उसका उतना टाइम रहता है कि वो सेशन कोर्ट को भी कंट्रोल करे, विच कंसिस्ट ऑफ सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। तो वो सभी फंक्शन दे देता है, डेलीगेट कर देता है सीजीएम को, और वही बोलता है अपना देखो, तो वो देखता है पूरा मजिस्ट्रेट कोर्ट को। तो एवरी चीफ सीजीएम शैल बी है ना सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। सीजीएम से सही लिखा, सीजीएम होगा सब सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा, कोई डाउट नहीं है, एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, शैल बी सबऑर्डिनेट टू सीजीएम और सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज, वो इंटरफेयर करेगा डिस्प्यूट होने पर, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 2, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 है ना, इसको सब सेक्शन 2 बोलते हैं। फिर इसमें रहता है 2A या 2 इटैलिक में रोमन 1, 2, 3, 4, तो उसको फिर क्लॉज बोलेंगे। फिर उसमें 2, 1 और फिर A, रोमन में एक रहता फिर A रहता, जैसे देखता हूँ, पहले तो 2 लिख दिए और A हो गया सब सेक्शन, उसके बाद 2 एक हो गया, तो ये हो गया क्लाउड, है ना, सेक्शन 2 क्लाउड 1 सब सेक्शन, है ना, सब सेक्शन, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लाउड 1, अब फिर हो गया मान लीजिए यहाँ A रहता तो सब क्लाउड A, ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो देखिए कहता है सीजीएम में, ठीक है, सीजीएम में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल और गिव लोकल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड ही करेगा ना, सीआरपीसी के अनुसार, एज टू फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू ही, बस बात आ गया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 16 चलते हैं, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो ये भी ज़्यादा नहीं आता, सेम है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन होता है, सेक्शन 8 के अनुसार 10 लाख पॉपुलेशन होना, से अधिक पॉपुलेशन होना चाहिए, 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन प्लस 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करना चाहिए। देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एज सच प्लेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्ट
consultation with the High Court by notification specify। तो कहता है कि कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया there shall be established as many court of metropolitan magistrate and at such place as the state government may after consultation with the High Court by notification specify। तो इसको भी कम करेगा स्टेट गवर्नमेंट, उल्टा सीधा लिख देता है, यहाँ लिखना था स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश एज मेनी कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, है ना, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा, बाय नोटिफिकेशन ओनली स्पेसिफाई। हाई कोर्ट से क्यों कंसल्ट करेगा? तो हाई कोर्ट से करके बिल्डिंग बना दे, ऐसा नहीं कि उसमें बैठने के लिए कोई ना हो, जज ही ना हो। तो जज देता कौन है? जज तो देता है, उसका अपॉइंटमेंट भी करता है, अपॉइंटमेंट स्टेट पीसीएस करता है, लेकिन मतलब वैकेंसी कहाँ से जाता है? वैकेंसी जाता है हाई कोर्ट से, उसका अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट। एग्जाम लेता है बीपीएससी, लेकिन अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट। इंटरव्यू हाई कोर्ट के जज भी रहते हैं उसके इंटरव्यू में। तो पहला हो गया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, 16 सेक्शन 16(1) में कहता है। 16(2) में कहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय, किसका? हाई कोर्ट के द्वारा। मतलब एमएम जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। उसके बाद कहता है कि जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया, है ना। Jurisdiction and power of every metropolitan magistrate shall extend throughout the metropolitan area। ये कह रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए छोटा मेट्रोपॉलिटन एरिया हो तो, लेकिन होता नहीं है। अब मान लो दिल्ली में चलो, पटियाला हाउस कोर्ट, है ना, 30 हजारी कोर्ट, करकरडुमा कोर्ट, हाँ, द्वारिका कोर्ट, और भी रोहिणी कोर्ट, है ना। तो 5 तो नहीं गिना दिया, पटियाला हाउस, द्वारिका, रोहिणी, 30 हजारी, करकरडुमा, 2-3 कोर्ट और हैं। तो इतने कोर्ट हैं, तो उनका सबका एरिया निर्धारित किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, तो और यहाँ उस तरह से लिख दिया, पहले होता हुआ ऐसे कि थ्रू आउट मेट्रोपॉलिटन एरिया। खैर कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। 17 है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट। सब जज को हाई कोर्ट करेगा, चाहे मुंसिफ जज हो, जेएमएफसी हो, जेएमएससी हो, सबको अपॉइंट हाई कोर्ट, ट्रांसफर हाई कोर्ट, सब कुछ हाई कोर्ट करेगा। तो कहता है इन द हाई कोर्ट इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया within its local jurisdiction appoint a metropolitan magistrate to be chief metropolitan magistrate of that metropolitan area। तो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है सीनियर मोस्ट के, ऐसा नहीं कि अपॉइंट ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ए नहीं, सीनियर मोस्ट जो रहता है उसको अपॉइंट करता है सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये होता है प्रैक्टिकली। यहाँ बाकी जो लैंग्वेज लिखा वही आप एग्जाम में लिख दो तब भी चलेगा, मैं बता रहा हूँ वो भी लिख दो तो और अच्छा है। द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ना एनी कैसे यार, जो उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होता है जितने, उसको एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। इनका टाइम बार प्रमोशन होता है। एंड एज सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी पावर ऑफ सीएमएम, और इनका सच मजिस्ट्रेट का एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट है ना, तो ऑल पावर ऑफ द मीन्स मेट्रोपॉलिटन सीएमएम का सभी पावर होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं करेंगे, ड्यूटी सीएमएम ही लगाएगा, एडिशनल सीएमएम का मतलब ये सीएम का, है ना, एज पर दिस कोड, है ना। और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एट द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। उसके बाद चलिए
सेक्शन 18 में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, तो उसमें उसको भी वही है, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसको 1 साल के लिए बना दिया जाता है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, इस प्रोविजन बस दिया हुआ है ना। और वो मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्सन को बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसका से होता है? CMM के सबऑर्डिनेट होता है। एंड एवरी ACM किसके CMM एंड एवरी ACM शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज, ठीक है। वहाँ जैसे वैसे CMM मतलब CGM और ACGM सबऑर्डिनेट टू सेशन जज होता है। एंड एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट shall subject to general control of session judge, be subordinate to CMM, है ना। और अदर जो है ना, एंड एवरी अदर वाला जो अदर वाला होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो CMM के कंट्रोल में होंगे। फिर दूसरा में कहता है हाई कोर्ट में फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट डिफाइन द एक्सटेंट of the subordination, if any, of the additional CMM, है ना। तो हाई कोर्ट डिफाइन कर सकता है एक्सटेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन टू एनी ACM टू द CMM, है ना। डिफाइन करता है, हाई कोर्ट पावर दे ही देता है कि भाई ACM है, इसका भी ड्यूटी लगाते रहो CMM, और उसका सबऑर्डिनेट रहेगा। यहाँ लिखा है कि हाई कोर्ट में डिफाइन लिखा है ना, तो उसी तरह से, और उसमें तो लिखा भी नहीं है किसमें, जुडिशियल CGM में, तो यहाँ लिख दिया है कि हाई कोर्ट में डिफाइन एक्सटेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन इफ एनी एडिशनल CGM ओवर या टू लिखा है, मान लो ओवर है, ओवर या टू CGM, है ना। CMM क्या होगा? सबऑर्डिनेट टू CGM होगा, और CMM कंट्रोल करेगा ओवर ACGM। अब ACGM मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल और गिव अ स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एगम मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ACGM क्या करेगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ड्यूटी बांटेगा, मतलब CGM बोलेगा कि आप ड्यूटी लगाइए जो सीनियर मोस्ट है उसको, क्योंकि हम आप लोग के लगा रहे हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि और जो ज़्यादा जूनियर है उनका भी लगा, तो उनका आप लगाइए। किसी का एक ड्यूटी देता है, दे सकता है, या खुद भी लगा सकता है। एज एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एन एडिशनल CMM, है ना, इनको दे सकता है। अब एक जो लास्ट कोर्ट आ रहा है दोस्तों, वह है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट। जो लास्ट कोर्ट आ रहा है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है। तो आप देखे होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट, जिसमें धारा 144 लेना तो वहाँ बहस होगा, SDM बैठेगा। रास्ता लेना 147 सेक्शन का, तो वहाँ भी क्या बहस होगा, ADM बैठेगा। इस तरह से ये भी कोर्ट एक कोर्ट कहलाता है। सिविल का मामला, म्यूटेशन का मामला है तो कहाँ देखा जाता है? DSL के यहाँ, या कलेक्टर के यहाँ, कलेक्ट्रेट में। तो ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट होते हैं, तो इनको भी कोर्ट ही बोलते हैं। सारा प्रोसीजर सेम ही रहता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, देखिए में अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज थिंक फिट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो जज के रूप में काम करते हैं, जो कोर्ट में होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसका अपॉइंटमेंट अब करता है स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। तो और एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा। कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड वन ऑफ देम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा इन ए डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हो रहा है ना। द स्टेट गवर्नमेंट
may appoint any executive magistrate to be additional district magistrate, है ना. The state government may appoint any executive magistrate to be additional district magistrate. ठीक है, कि भी अपॉइंट करता ही है, डीएम होता ही है. And such magistrate shall have powers of a district magistrate under this code. मतलब ऑल और एनी पावर होगा, इसको एडिशनल है ना, तो ऑल और एनी पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एज में बी डायरेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो इसके जो जज होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, एग्जीक्यूटिव कोर्ट के जज होते हैं, इसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता. व्हेनेवर एनी कंसिक्वेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकम वैकेंट, तो क्या एडीएम टेक ओवर कर लेता है. एनी ऑफिसर सक्सीडिंग टेम्पोरली टू द एग्जीक्यूटिव स्टेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एंड सच ऑफिसर शैल पेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट exercise all are perform all duties respectively conferred imposed by the CRPC on the district magistrate. जैसे एडीएम उसको टेक ओवर किया, किसी तरह से उसके डेथ के, उसके एक्सीडेंट के, उसके बीमार के, उसकी रिजाइनेशन के वजह से वैकेंट हो गया 2-4 दिन के लिए, तो अपॉइंटमेंट मान ली 2-4 दिन लग गया, तो एडीएम जो टेक ओवर करे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा. चलिए आगे चलते हैं. स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन और मे रिलीव हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेजन रिक्वायर्स एंड द मजिस्ट्रेट सो प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ ए सब डिवीजन शैल बी कॉल्ड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. वो जो सब डिविजनल लेवल के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहता है. स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन को बना दिया तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहता है, और जबकि होता ही है ना, एसडीएम कहलाता है वो, एसडीएम. और एडीएम बड़ा होता है, सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे होता है एडीएम, उसके नीचे होता है एसडीएम, उसके नीचे होता है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर. ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज डेलीगेट इट्स पावर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. स्टेट गवर्नमेंट जो है, द स्टेट गवर्नमेंट है में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर क्या कर सकता है, डेलीगेट इट्स पावर, जितना मर्जी उतना पावर दे सकता है. अंडर सबसेक्शन 4 में क्या स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को पावर देता है, मीन्स सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाता है टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे सकता है जितना मर्जी उतना. नथिंग सबसेक्शन 4 में मीन्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज ए एसडीएम अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट. अब 5 में देखते हैं कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं छीनेगा फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स ऑन ए कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू ए मेट्रोपॉलिटन एरिया. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. वीवीआई इसको बोलते हैं. ये क्या है, वीवीआई है, इसको मैं समझाता हूँ वीवीआई कैसे. अब देखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया में पुलिस कमिश्नर होता है, ठीक है, और वह उस मेट्रोपॉलिटन, जैसे दिल्ली में पुलिस कमिश्नर है तो वो पूरे दिल्ली के पुलिस का हेड होता है, और वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, डीजीपी के अंदर काम नहीं करता है. उसी तरह से मुंबई में, उसी तरह से कोलकाता में, उसी तरह से चेन्नई में, उसी तरह से बंगलोर में, उसी तरह से अहमदाबाद में, उसी तरह से हैदराबाद में. ठीक है दोस्तों. तो वो पुलिस कमिश्नर को एक जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, वहाँ डीएम फिर नहीं होता है, तो डीएम के पावर वो पुलिस कमिश्नर को ही दे देता है ना. मजेदार बात दोस्तों. तो पुलिस कमिश्नर के पास
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर भी होते हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होते। मीन्स पुलिस का लाइसेंस भी कौन देगा, तो पुलिस कमिश्नर देगा, या असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर देगा, या एडिशनल पुलिस कमिश्नर देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम वहाँ सोचते हैं कि वहाँ भी डीएम होता है, वहाँ डीएम नहीं होता। वहाँ पुलिस कमिश्नर को भी एग्जीक्यूटिव पावर होगा और पुलिस का पावर दोनों होगा, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सही ढंग से मेंटेन किया जाए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट क्या स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर पार्टिकुलर एरिया, फॉर पार्टिकुलर पर्पस, है ना, फॉर पार्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, फॉर पार्टिकुलर फंक्शंस confer on such a special executive magistrate as such power as confer by as provided under this CRPC home executive magistrate as it deemed fit। ठीक है, तो स्पेशल जज भी होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है। ठीक है, लेकिन देखने को कम ही मिलता है। उसका लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, तो लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये होता है कि सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, द डीएम में डीएम के पावर देता है फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट एरिया within which the DM may exercise all or any of power with which they may vested under this code, है ना। तो लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन डिसाइड करेगा, तो डीएम डिसाइड करेगा। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट नहीं, हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बोलता है। डीएम भी डिसाइड कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आराम से स्टेट गवर्नमेंट करेगा, नहीं तो डीएम डिसाइड करेगा। ठीक है, कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट रहेगा, बाकी का पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब एडीएम। एडीएम तो एडिशनल हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, लेकिन ड्यूटी रोस्टर ही बनाएगा। तो एडीएम भी एक तरह से ले लो, तो ड्यूटी यही लगाएगा डीएम में। तो एडीएम भी ले लो, एसडीएम भी ले लो, एसडीओ ले लो, डिप्टी कलेक्टर ले लो, डीसीएल ले लो, सर्किल अफसर ले लो, रेवेन्यू अफसर ले लो, ऑल अदर देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ लिख दिया ना, एडिशनल लगा है मतलब उसके इक्विवेलेंट है, तो इसको छोड़ के, लेकिन इसका भी ड्यूटी वही लगाता है। शैल बी सबऑर्डिनेट टू डीएम, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू डीएम। सभी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, है ना, वो ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट shall be subordinate to district magistrate, and every executive magistrate other than SDM exercise power in a subdivision also be a subordinate to subdivisional magistrate। subdivisional magistrate के अंडर में जितने भी जूनियर मजिस्ट्रेट हैं वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंडर काम करेंगे और उनके सबऑर्डिनेट रहेंगे टू जनरल कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर आगे कहता है कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल और गिव अ स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। उसके अपने सबऑर्डिनेट को मास्टर ऑफ द ड्यूटी जो रहेगा वो अपना उसको ड्यूटी लगाएगा, उसको रूल लगाएगा, स्पेशल ऑर्डर देगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एडीएम को भी ड्यूटी लगा रहा है। ठीक है ना, एडीएम को भी ड्यूटी लगा रहा है।
अब दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये दोनों कल देखते हैं। दोस्तों प्लीज़, मेरा तो व्यू तो थोड़ा हो रहा है लेकिन सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।